MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये एक ऐसा टूल है जो बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर चुका है और फ्यूचर में भी करता रहेगा। और ये एक ऐसा टूल है जिसके लिए ब्रोकर चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MTF फैसिलिटी को यूज़ करो, क्योंकि MTF फैसिलिटी से उनको काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है। सो MTF को आप सिंपली कह सकते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब ये रिटेल ट्रेडर्स को बर्बाद करने की एक बहुत ही एक बड़ा ही सिंपल टूल है, जिससे फ़ायदा सिर्फ ब्रोकरेज फर्म्स को होता है, जिससे फ़ायदा स्टॉक एक्सचेंजेस को होता है, जिससे फ़ायदा डिपॉजिटरी फर्म्स को होता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को मैक्सिमम टाइम इससे लॉस ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्यों लॉस होता है और लोगों को इससे क्यों बचना चाहिए। आप सारी कहानी देखेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा कि MTF इज़ नॉट द वे फॉर यू। सो व्हाट इज़ MTF? पहले तो ये समझते हैं होता क्या है। MTF इज सिंपली कॉल्ड द मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। उसमें अलग अलग स्टॉक्स के हिसाब से कुछ परसेंटेज डिवाइड होती है। तो होता ये है कि अगर आपको 20 रुपीज़ है आपके पास और आप 100 रुपये का स्टॉक लेना चाहते हो, तो MTF की फैसिलिटी के थ्रू आप ले सकते हो। ये वो नहीं है कि आप इंट्राडे के अंदर ले सकते हो, आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो आपके पास कुछ स्टॉक्स के अंदर है, अगर आपको 100 रुपये के स्टॉक्स लेने हैं, तो कुछ स्टॉक्स के अंदर डिपेंड करता है कि उनकी वॉलेटिलिटी कितनी है। तो किसी की कुछ स्टॉक्स के अंदर 5 टाइम्स मिल जाता है, किसी स्टॉक के अंदर 4 टाइम्स मिलता है। तो दैट सिंपली मीन्स किसी स्टॉक में आपको 20 से 30 रुपए के बीच में आपके पास अगर पैसे हैं तो उतने आप कैश डालिए अपने डीमेट अकाउंट में, और बाकी 100 रुपीज़ का आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल बात यह है कि 100 रुपीज़ का ट्रेड कर रहे हो, 30 रुपीज़ आपने दिए हैं, तो बाकी का क्या होगा? 70 रुपीज़ कहाँ से है? 70 रुपीज़ देगा आपका ब्रोकर। और वो आपको क्यों देगा? क्योंकि वो आपको देगा एक इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो उससे उसे इंटरेस्ट का फायदा होता है। तो बात करते हैं कि होता क्या है। तो पिच देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि द पिच, ब्रोकर क्या कहता है कि MTF के बारे में, आपको MTF किस तरीके से बेचा जाता है। सबसे पहले ये है, ब्रोकर आपको कहेगा कि 4 लाख के स्टॉक्स बाय करो और 1 लाख रुपए सिर्फ मुझे दो। तो आपको बड़ा फायदा है, क्योंकि आप 4 लाख के स्टॉक्स बाय कर रहे हो। तो आपका उससे क्या है कि 4x टाइम्स प्रॉफिट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर आप एक की जगह 4 लाख दे रहे हैं और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट 4 गुना होगा, करेक्ट। सो ये बात सही है, लेकिन इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि अर्न मोर फ्रॉम द सेम कैपिटल, टेक द बिगर पोजीशन इन योर कन्विक्शन स्टॉक्स। इस तरीके से वो आपको बेचते हैं। रियलिटी क्या होती है कि अगर आपको लॉस 4 टाइम्स हो रहा है, तो लॉस भी आपको, अगर आपको गेन 4 टाइम्स होने की संभावना है, तो लॉस भी आपको 4 टाइम्स होगा। और एक्चुअल में आपको लॉस 4 टाइम्स से कहीं ज़्यादा होगा। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है। सो लॉस आपको 4 टाइम्स हो सकता है, करेक्ट। इंटरेस्ट रोज की रोज कैलकुलेट होता है, क्योंकि जो वो 70 आपको दे रहे हैं, 30 के ऊपर 70 दे रहे हैं, या फिर 1 लाख के ऊपर 4 लाख दे रहे हैं, 4 लाख के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 9, 10, 11% जो भी चल रहा है उनका, ठीक है। और अगर 6 to 7% स्टॉक डाउन हो गया, तो आप क्या करेंगे, किस पोजीशन में होंगे, हम वो बात भी बताएंगे। तो होता ये है कि ब्रोकर्स को आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी से ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप बड़ा खरीदें, ज़्यादा खरीदें। उनको इंटरेस्ट का भी फायदा होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप MTF से खरीदें। इसका नुकसान क्या होगा? अब मान लीजिए कि आपने कैपिटल लगाया 1 लाख का, पोजीशन आपने ली 4 लाख की, तो 3 लाख आपने इंटरेस्ट, 3 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, और वो हो सकता है किसी का 12% हो, किसी का 18% हो। तो 10 से 13 हज़ार तक का आप रफली लगा लीजिए, किसी का 10 हज़ार, किसी का 13 हज़ार, इतना आपको इंटरेस्ट पर मंथ करीब देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर स्टॉक 10% गिर जाता है, ठीक है, आपने एक्चुअल अपना 1 लाख लगाया है, राइट, आपने टोटल पोजीशन ली है 4 लाख की, लेकिन आपने अपना पैसा लगाया है सिर्फ 1 लाख। तो आप अपना प्लस और माइनस कैलकुलेट करेंगे 1 लाख पर। तो अगर 10% स्टॉक फॉल कर जाता है, तो आपको 4 लाख की पोजीशन पे 10% मतलब 40% का आपको लॉस हुआ, राइट। 40 हज़ार का लॉस हुआ, जो कि 40% है आपका 1 लाख की आपके कैपिटल पर। तो आपको 10% का लॉस, मतलब आपको 40% का एक्चुअल लॉस हुआ है। तो पहली कहानी ये है, ठीक है। अगर आप हमेशा ऐसे बंदे हैं कि जो पिक कर सकते हैं स्टॉक को, तो आपके लिए ये फैसिलिटी ठीक हो सकती है, लेकिन वहां पर भी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, हम एक वो सिनेरियो भी कवर करेंगे कि अगर आप 3 साल तक बिना MTF के करते हैं और विद MTF करते हैं, तो क्या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं, अब बैक ऑफ पेपर कैलकुलेशन एजम्पशन, 1 लाख आपके पास कैपिटल है, MTF लेवरेज 4x है,
तो आपको 3 लाख का बोरोइंग लिमिट आपको दे देता है ब्रोकर। टोटल पोजीशन 4 लाख के लिए इंटरेस्ट आपको 18% से जा रहा है, तो करीब 12-13 हज़ार का इंटरेस्ट जा रहा है पर मंथ। अब विदाउट एमटीएफ में क्या होगा, स्टॉक अगर 5% फॉल कर गया तो आपको सिर्फ 5,000 का लॉस है, राइट। आप उसे झेल सकते हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको 15% का लॉस है तो भी आप उसको झेल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 20% का लॉस है तो भी कोई बात नहीं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा, आपके अकाउंट में वो पैसा आपके डीमेट में वो शेयर पड़ा हुआ है, कभी वो फ्यूचर में पॉजिटिव होगा तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन एमटीएफ में क्या होता है, एमटीएफ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका 5,000 का लॉस हो रहा था पहले, जिससे आप आराम से झेल सकते थे, वो आपका एक्चुअल लॉस है 20,000 का, ठीक है। और अगर आपको 10% का लॉस हुआ है तो वो आपका 40,000 का लॉस हो रहा है। अगर आपको 15% का लॉस हो रहा है तो वो 60,000 का लॉस हो रहा है। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब आपका 40% से ऊपर अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो एक लाख का कैपिटल था, 1 लाख का कैपिटल, वो एक्चुअल में कितना बच गया 40,000 के लॉस के बाद, दैट बिकम 60K, 60,000 का कैपिटल बन गया। और 60,000 के ऊपर आपको जो, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें इसे, जैसे हमने 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 लाख की पोजीशन ली थी, तो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, सो इट बिकम्स 2,40,000, राइट। 4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 2,40,000, और आपने पोजीशंस ली थी 4 लाख की, तो 1,60,000 की आपको मार्जिन कॉल आ सकती है। 1.6 लाख की आपको मार्जिन कॉल आ सकती है, तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो इतना रिस्क है एमटीएफ के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं कि मार्जिन कॉल वाली हमने आपको कहानी बता दी है कि कैपिटल आपका ये है एंड 20% ऑफ पोजीशन वैल्यू आपको मार्जिन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये अभी जो हमने कहानी बताई है, ये वही कहानी बता रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसको होल्ड करके पढ़ सकते हैं। द साइलेंट किलर, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्यूमुलेट्स। सो सपोज आपने एक एमटीएफ पोजीशन ली, वो 5% नीचे चली जाती है, ठीक है, 5% नीचे चली जाते हैं। अगर आपने एमटीएफ पोजीशन नहीं ली होती, अपने पैसों से पोजीशन ली होती, तो आप उसको होल्ड करके रखते। 2 साल भी अगर होल्ड करा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल भी होल्ड किया हुआ है तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल में हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर आपको 1 लाख से 1,20,000 30,000 इतना तो आपको इंटरेस्ट ही देना पड़ जाएगा। जो हमने 18% से कैलकुलेशन करी थी, अगर मान लो 12-14% भी है तो भी आपको 10-11 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। तो करीब 1.2 to 1.5 लाख आपको इंटरेस्ट कॉस्ट ही देनी पड़ेगी 1 साल के अंदर, आप अगर आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हो। और अगर मार्जिन कॉल आ जाती है और आप उस मार्जिन मनी को नहीं दे पाते ब्रोकर को, तो वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। और वो ऐसा टाइम होता है स्क्वायर ऑफ करने का जो कि वर्स्ट टाइम होता है। मार्केट ने एक नीचे झटका लिया, आपके पास मार्जिन कॉल आई, आप पैसा नहीं दे पाए, ब्रोकर ने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। जैसे ही स्क्वायर ऑफ करेगा, जनरली वो मार्जिन कॉल आती है जब मार्केट बिल्कुल एकदम डिप करती है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा अपना रिकवर करती है। तो आपको ये पछतावा हमेशा रिग्रेट रहेगा कि आपने उस वक्त, आपको मार्जिन कॉल मिली और ब्रोकर ने आपके शेयर्स को उस वक्त बेच दिया जब बिल्कुल गलत टाइम था, बिल्कुल डीप में थी मार्केट। तो इस तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के अंदर लोग फंसते हैं, ठीक है। सो नाउ द रियल प्रॉब्लम, मोस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ऑलरेडी लूज मनी, दैट इज द की थिंग। अगर वो हमेशा पॉजिटिव रहते तो फिर एमटीएफ वाज ओके, वो अपना मैनेज कर सकते थे। लेकिन जनरली ट्रेडर्स का क्या है, जनरली वो थोड़ा नेगेटिव में रहते हैं, धीरे धीरे वो पॉजिटिव में आते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर हमेशा वो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आते हैं। आई हैव क्रिएटेड दिस स्लाइड्स सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। द 3 ways MTF destroys you. So one is the fall trap. We have already mentioned कि अगर मार्केट फॉल करती है तो आपको मार्जिन कॉल आएगी, ठीक है। टाइम ट्रैप, अगर आपको लगता है कि अगर आपका अपना पैसा लगा हुआ है तो आप कितने भी टाइम वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एमटीएफ के थ्रू पैसा ले रखा है तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा कि हर साल आपका, हर महीने आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और वो इंटरेस्ट आप पे नहीं कर पा रहे तो आप बड़े पैनिक में रहते हैं, आप परेशान रहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका जो एसेट है वो कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रहा और इंटरेस्ट और फालतू में जा रहा है, और दैट प्लेज ऑन योर साइकोलॉजी एज वेल। सो बिगर इमोशंस विल लीड टू बिगर मिस्टेक्स, डेफिनेटली आप गलत टाइम पर उसे बेचेंगे। सो कंप्लीट लॉस सिनेरियो आई हैव क्रिएटेड हियर। सो 1 month, 3 month, 6 month, 1 year, तो 1 year में आपका इंटरेस्ट ही इतना जा रहा है, राइट। सो अलग अलग सिनेरियोज के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, आप इसको जस्ट रीड कर सकते हैं, आई डोंट हैव टू रीड इट एवरीथिंग।
नो MTF वर्सेस SIP, अगर आप इस सिनेरियो को कंसिडर करते हैं ईयर 1 से लेकर ईयर 3 के बीच में, यहाँ पर हमने सिनेरियो देखा है कि MTF ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा और अगर SIP आप करते हैं रहते हैं तो क्या होगा। तो आप इस कहानी को पूरा आराम से देखिए, ठीक है। इन की स्टॉक रिटर्न्स -5%, ठीक है। स्टॉक लॉस हुआ -20,000 का, इंटरेस्ट कॉस्ट रही 54,000 की, और कैपिटल रिमेनिंग आफ्टर 1 ईयर इज 26,000 फ्रॉम ओरिजिनल 1 लाख। क्योंकि आपने ये भी दिया है और लॉस भी दिया है तो आपका ओवरऑल नेगेटिव हो गया। ऑलरेडी आप डिमोरलाइज्ड हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को लेकर, ठीक है। ट्रेडिंग हो जाएगी आपकी इरेटिक, और फाइनली MTF रिजल्ट जो 3 साल बाद आएगा वो ये आएगा कि आपका 1 लाख का सम 0 से 20,000 के आसपास बच गया है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट के अंदर ही पैसा सारा गंवा दिया है या फिर गलत टाइम पे एग्जिट कर गए हैं, और और आपके ईयर्स खराब हुए हैं, इमोशनल डैमेज हुई है। SIP का क्या है कि SIP का 1,42,000 हमने देखा कि मतलब इस केस के अंदर हमारा, अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करते हैं तो अगर जनरली देखते हैं कि निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल एवरेज हमारा 10, 12, 14% आता है, तो उस हिसाब से अगर रफ एवरेज भी देखें तो 40% का हम रिटर्न उसके अंदर देखेंगे। तो आप अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप कोशिश करिए कि MTF में ना जाएं, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड में डालो, धीरे धीरे आप बिल्ड करो स्ट्रेंथ को, एंड देन यू कैन वर्क इट आउट। थैंक यू।